में बहुत धन्यवाद है पार्टी की तरफ से। प्रदेश संगठन महामंत्री के रूप में आज अरराज अनुमंडल की बैठक में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इस बैठक में मुख्यतः जो पार्टी का संगठनात्मक रूप है उसकी समीक्षा करने के लिए अनुमंडल वाइज बैठक पूरे राज्य में करने के लिए निर्देश दिया गया है और इस बैठक में प्रमंडल स्तर पर प्रभारी बनाए गए हैं। तो यहाँ मिनहाज अहमद जी इस बैठक में मुझे भी विशेष रूप से आमंत्रित किया, जिसको लेकर इस बैठक में हम आए और यह 4 प्रखंडों की यहाँ समीक्षा हुई है। बूथ स्तर तक की जो कमेटी बनाई गई है वो सबकी समीक्षा हम लोगों ने किया है। बहुत ही अच्छा तरीका से यहाँ की कमेटी काम कर रही है। साथ ही पार्टी के द्वारा परिवार लाभ कार्ड बनाने का निर्देश दिया गया था, उसका भी हम लोगों ने समीक्षा किया है। वो भी बहुत रिपोर्टिंग बहुत अच्छी रही है। जहां थोड़ा बहुत सुधार का ज़रूरत था उसका निर्देश दिया गया है। आने वाला जो विधानसभा का चुनाव सामने है उसको देख करके प्रत्येक विधानसभा में एक बड़ा सम्मेलन करने का भी पार्टी ने तय किया है। उसकी भी तैयारी की समीक्षा हम लोगों ने किया है और पार्टी के हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का जो बिहार बदलाव सभा का आयोजन पूरे बिहार में 240 विधानसभा में करने का जो संकल्प लेकर बिहार में निकले हुए हैं, जो यहाँ सम्मेलन हुआ था उसका समीक्षा के साथ साथ बाकी जगहों पर भी और सम्मेलन करने के लिए साथियों का प्रस्ताव कलेक्शन की गई है। तो कुल मिलाकर के जो चुनाव का इस समय को देखते हुए हम लोगों ने जो तैयारी किया है और जो नेता हमारे प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड हो, इन लोगों के चाल चरित्र चेहरा के संबंध में जो उनको द्वारा बताया गया है, ये सब लोग कहीं ना कहीं धराशायी हो गए हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी दिलीप जायसवाल के प्रति एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया है उनके ऊपर में प्रशांत किशोर जी के द्वारा, जो प्रमाण के साथ अभी तक वो जवाब नहीं दे रहे हैं। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी मैट्रिक बिना पास किए हुए आगे की डिग्री का हलफनामा दे रहे हैं, तो ये बड़ा आरोप इन लोगों पर लगा है। तो ये मंगल पांडे का भी आप लोगों ने देखा होगा कि 3 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी का आरोपित हैं, जिसका जवाब उन लोगों का कोई प्रवक्ता भी नहीं दे पा रहा है। अशोक चौधरी जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, उनके बारे में भी आप लोग देखे होंगे कि कितना बड़ा पैसा का गोलमाल किया गया है। अपने पीए के नाम पर ज़मीन लिखवाना, फिर उसको पलटवा करके बेटी सामग्री जी के नाम पर ले जाना और ट्रस्ट बना करके कुणाल जी का जो ट्रस्ट था तो 200 करोड़ रुपया की प्रॉपर्टी का अर्जित करना। तो जदयू का प्रवक्ता तो कम से कम सामने आकर के अपनी बातों को रखा कि आप सम्राट इनको अशोक चौधरी जी को बोलना चाहिए, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ने साफ कहा कि हमारे पार्टी की परिपाटी रही है, जिस पर भी आरोप लगता है या तो आरोप सिद्ध करें या नहीं तो इस्तीफा दे दें। तो हम लोग तो मांग ही रहे थे, बल्कि जनता दल यूनाइटेड के भी प्रवक्ता खुद अपने मंत्री से इस्तीफा मांग दिया है। या तो आप साबित करें और नहीं तो पूर्व के जो इतिहास है उसके साथ आप खड़ा हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता सामने नहीं आ रहा है, तो ये एनडीए का चाल चरित्र चेहरा है। तो कुल मिलाकर के जनसुराज पार्टी की सरकार बनने वाली है, अब इसमें कहीं कोई संदेह नहीं रह गया। तो यही हमको आपके सामने कहना था।